गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने क्लास 9th के अंदर चैप्टर 8 मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन ने किए थे। आज उसका एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, वो अपन करते हैं, फिर 9th चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान देना बेटा, जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखें कि ध्यान देना, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। क्या दे रखा है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 हॉर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कहने का मतलब जो है कृत्रिम उपग्रह है 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार पाथ है, उसके अंदर चक्कर लगा रहा है। त्रिज्या दे रखी है 42,250 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 24 घंटे। ओके बेटा, तो इसकी अपन को जो स्पीड है चाल कैलकुलेट करनी है। देखें, ध्यान देना बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को रेडियस कितनी दे रखी है, देखें, त्रिज्या या रेडियस कितनी दे रखी है? 42,250 किलोमीटर। ओके, ये अपन को त्रिज्या दे रखी है। इसके बाद में एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लग रहा है? 24 घंटे। ओके, टाइम जो है एक राउंड के अंदर समय जो दे रखा है वो है 24 हॉर्स, है ना, 24 घंटे। तो अब ध्यान देना बेटा, ये किलोमीटर के अंदर है और 24 घंटे। अब टाइम हमेशा अपन किस में लेते हैं, ध्यान रखना बेटा, किस में लेंगे? सेकंड के अंदर। तो ध्यान देना 24 इंटू एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सेकंड के अंदर, इस तरीके से। इसके बाद देखें, एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक चक्कर में तय की गई दूरी, फिर उसको समय से डिवाइड करेंगे तो उसकी चाल अपन को पता पड़ जाएगी। तो एक चक्कर के अंदर तय की गई दूरी, जैसे सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ बता रहा है। अब सर्कुलर पाथ के अंदर अगर एक, जो कहने का मतलब चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब हो गया उसकी परिधि है, परिधि कैलकुलेट करनी है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, ध्यान देना, डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 राउंड। ठीक है, एक चक्कर के अंदर जो तय की गई दूरी डिस्टेंस, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी या फिर उसकी क्या हो जाएगी? परिधि। और परिधि क्या होती है बेटा? 2πr, 2πr होती है। तो ध्यान देना, अब देखो 2 इंटू पाई का मतलब हो गया 22/7 और रेडियस कितनी है? 42,250। ओके, तो ध्यान देना बेटा, उपग्रह की चाल क्या हो जाएगी? चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होगी? एक चक्कर में तय दूरी अपॉन लगा समय, है ना, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? उसका टाइम या जो लगा समय। ठीक है, तो अब ध्यान देना बेटा, देखें, अब तय की गई दूरी तो अपने पास आ गई, कितनी आई है? 2 इंटू 22/7 इंटू 42,250 और लगा समय। अब ध्यान देना बेटा, ये अपनी दूरी है, ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 42,250 अपॉन 7 इंटू टाइम। अब टाइम कितना दे रखा है? 24 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको अपन इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखें, जैसे 0 से 0 कट गया, इसके बाद क्या हुआ?
2 से काटेंगे तो कितना आएगा 12। इसके बाद में 2 से काटा 6, 2 से काटा 11, 2 से काटा 3, 2 से इसको 2 से, ये तो 42 25 है। ओके ओके रुको, इसके बाद में ये 6 रहने दो, है ना। जैसे कैसे किया अपन ने, देखो देखें, वापस कर देता हूँ एक बार। 2 × 22 × 42 250 अपॉन 7 × 24 × 60 × 60। ओके, तो अब देखो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे 6। ओके, तो नीचे रहे, ऊपर कितना रहा 11 को 1 से, 11 × 42 25 अपॉन कितना हुआ, 7 को 6 से गुणा करोगे 42 × 360। ओके, अब ध्यान देना बेटा, अब अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो देखें कितना आया, 11 को 5 से 55, हासिल कितना 5, 11 2 32, सॉरी 11 2 22, 22 और 5 27, 11 को 5 55, 5 और 22 और 5 27, हासिल 2, 11 2 22 और 2 24, हासिल 2, 44 और 2 46, बराबर आ रहा है 55, हासिल 5, 11 2 22 और 5 27, हासिल 2, 11 2 22 और 2 24, हासिल 2। ठीक है, इसके बाद में 42 और 360, 42 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 6 2 12 7। ओके, इसके बाद 0 6 चौक 24, हासिल 2 14। ओके, हो गया 6 चौक 24, हासिल 2 4, हाँ 0 2 11 5 1 15 15 1 2 0। ओके, फिर अब इसको अगर 5 से डिवाइड करना चाहें तो 5 से कर लो बोले, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, भाग नहीं जाएगा 0, 5 2 10, 5 चौक 20। ठीक है, इसको करो 9 बार 45, 1 बचा 14, 5 2 10, 4 बचा 47। ओके, अब भले ही इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे। देखो देखें 3024, 3024, इसके अंदर अपन को 9 2 9 5, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ध्यान देना, लगभग बेटा 3 बार। देखो देखें 12, हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, 0 9, है ना, 3 2 2, फिर 0.0, कितना आया 2230। फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, है ना, क्योंकि ये संख्या कम है ना, तो फिर इस दरमियान यहाँ 0, यहाँ पर भी 0। ओके, तो फिर क्या होगा, देखो देखें 7 3 21, 7 बार लगभग, है ना, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 2 14 और 2 16, फिर 7 21, है ना, 10 में 8 के 2, 9 में 6 के 3, यहाँ बचे 2 में से क्या 1 1। ओके, इस तरीके से तो लगभग कितना आया बेटा अपना आंसर, 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ये सेटेलाइट की चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा अपन को थोड़ा ये काटना थोड़ा ढंग से आना चाहिए, ये करने की जरूरत नहीं है, ये कर लेना, और ये जो है ये रफ कार्य देगा, है ना। इस तरीके से ये जो है अपन करेंगे। ओके, करना वापस, फिर भी कोई समझ में नहीं आया, डाउट है तो पूछ लेना। क्योंकि टोटल रेडियस कितनी थी, ये टाइम ये दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, और डिस्टेंस के लिए अपन को क्या करेंगे सॉरी, डिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ है तो इसकी क्या करेंगे, जो है परिधि निकालेंगे, 1 राउंड की आ जाएगी, फिर अपन ने फार्मूला लगा दिया और उसको पुट करके वैल्यू निकाल दी। ओके, अब देखो, हाँ ये तो था अपने चैप्टर नंबर 8।
कोई डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9460656610 पर कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, अब अपन 9th जो है चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, वो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान देना बेटा, बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। देखें बल तथा गति के नियम, इसके अंदर जैसे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। तो इसके अंदर ध्यान देना बेटा, ये सिलेबस बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर अब जैसे जो 9th चैप्टर है अपना, 9th चैप्टर के अंदर से अब यही टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर है, संतुलित और असंतुलित बल। ये है ना, ये देख रहे हो, क्योंकि 9.1 बाकी अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, ये 10वां चैप्टर आ गया, तो इसके अंदर सिर्फ अपन को बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेज ही पढ़ने हैं। बाकी ये अपना करेक्टेड सिलेबस है, बाकी वाले टॉपिक जो है वो हट गए। देखो बेटा, जैसे ये हटाया गया भाग, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 9th चैप्टर, देखें ये देखो 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ये हट गए सब। ओके, तो इस वजह से अपन को सिर्फ एक ही पढ़ना है। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको एक बार थोड़ी इसकी समरी बता देता हूँ, फिर लिखने का काम कर देंगे। एक बार सुन लो। अब जैसे सबसे पहले इसके अंदर जैसे टॉपिक तो अपना एक ही है, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होते हैं, असंतुलित बल क्या होते हैं, उसके बारे में ध्यान देना बेटा। इसके अंदर जैसे कि अगर अपन जनरल बात करें तो फोर्स क्या होता है कि भाई किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। देखें किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। ओके, ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर, खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने, खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर, इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। कहने का मतलब किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना या धकेलना, उसी को अपन क्या कहेंगे, बल। अब देखो इसके अंदर, इसको जैसे इंग्लिश में अपन करते हैं, देखें वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब किसी वस्तु को पुश करना, खींचना या पुल करना, खींचना या पुश करना, धकेलना, हिट करना, जैसे ठोकर लगाना। तो कहने का मतलब इससे क्या कर रहे हैं अपन, उस वस्तु को अपन गति में ला रहे हैं। ओके, चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कहने का मतलब उसको गति में ला रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। कहने का मतलब किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना, ये सब क्रियाएं क्या है, वो बल है।
समझ रहे हो? बल क्या है? मतलब किसी वस्तु को धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना, उसको अपन क्या कहेंगे? बल। अब ध्यान देना, अगला जो अपना पॉइंट है इसके अंदर, देखो देखें कि वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, अगला पॉइंट देखो, वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न तो किसी ने देखा है, न चखा है न ही महसूस, न ही, हालांकि अब देखो बेटा, बल का प्रभाव, हाँ ये कह सकते हैं न तो किसी ने देखा है न चखा है, क्योंकि बल लगने पर अपन उसको महसूस तो करते हैं। तो देखो देखें, कहने का मतलब, इन फैक्ट नो वन हैज सीन टेस्टेड अ फोर्स, है ना, इनफैक्ट नो वन हैज सीन और क्या हो गया, टेस्टेड अ फोर्स, कहने का मतलब न तो किसी ने बल को देखा है, न ही क्या हुआ, चखा है। हाँ, महसूस तो अपन किसी के ऊपर जैसे फोर्स लग रहा है अपन उसको महसूस तो करते हैं बेटा, लेकिन न तो देखा है और न ही चखा है। आगे देखो देखें, ध्यान देना बेटा, अगला है कि फोर्स को अपन किस लिए जो कहने का मतलब यूज़ करते हैं या किस तरीके से, देखो देखें, अ फोर्स, ध्यान देना बेटा, आप भी साथ में नोट डाउन करते रहना, अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू change the magnitude of velocity, the magnitude of velocity of an object that is to make the object move faster और स्लोवर। अभी बताऊंगा बेटा इसके हिंदी अर्थ। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या मतलब हो गया बेटा? देखो देखें, ध्यान देना बेटा, देखो देखें, हाँ, किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब हो गया? अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेग के परिमाण को बदलने के लिए अपन बल का उपयोग करते हैं। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर, कहने का मतलब किसी को धीमा करना है, तेज करना है, इसके लिए अपन बल का प्रयोग करते हैं। और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और गति की दिशा को बदलने के लिए भी अपन उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो देखें, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बल के द्वारा क्या होता है, आकार और आकृति को भी, ऑब्जेक्ट या वस्तुओं के आकार आकृति को भी बदल सकते हैं। देखो देखें, अब देखो बेटा, मतलब किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है, दिशा बदली जा सकती है। अब अपना इसका अंदर जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है बैलेंस और साथ ही साथ अनबैलेंस फोर्स, कहने का मतलब संतुलित और असंतुलित बल। देखो देखें, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। बैलेंस्ड
और दूसरा है एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। कहने का मतलब संतुलित एवं असंतुलित बल। अब ध्यान देना बेटा, संतुलित असंतुलित बल का एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको कि इसके अंदर अपन ने क्या किया। एक टेबल ली, ध्यान देना, इस टेबल के ऊपर क्या कर रहे हैं कि मैंने कोई एक ऐसा पिंड रखा, ध्यान देना, एक कोई पिंड रखा, ये सिरा हो गया सपोज करो x और ये हो गया y। ओके, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है इसको x सिरे की तरफ से खींच रहा है तो ये जो है x दिशा की तरफ गति करता है, और अगर y सिरे की तरफ खींचेंगे तो y सिरे की तरफ गति करता है। हाँ, अगर दोनों साइड से अगर बराबर बल लग रहा है, समझ रहे हो, x की दिशा में खींचेंगे तो x की तरफ ये पिंड चला आएगा और y की तरफ खींचेंगे तो y की दिशा में। अगर दोनों तरफ से समान बल लग रहा है x और y की तरफ से, तो उस दरमियान क्या होगा, इस पिंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गति देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस फोर्स की। देखो देखें, ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ द ब्लॉक इज पुल्ड, देखो देखें, इफ द ब्लॉक ब्लॉक का मतलब ये पिंड हो गया, इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स विद इक्वल फोर्सेस। समझ रहे हो, विद इक्वल फोर्सेस द ब्लॉक, ध्यान देना, द ब्लॉक विल नॉट मूव such forces are called balanced forces and do not change the state of rest or of motion of an object। समझ रहे हो, कहने का मतलब जब दोनों तरफ से समान बल लग रहा है तो इसके अंदर पिंड की गति नहीं होगी, पिंड जो है वो स्थिर अवस्था में रहेगा। इसको हिंदी में देखो, देखें, ध्यान देना बेटा, देखो, अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते। दोनों तरफ से, कहने का मतलब समान बल लग रहा है। हाँ, असंतुलित बल क्या होगा, जब एक तरफ से ज़्यादा बल लग रहा है, एक तरफ से कम बल लग रहा है। समझ रहे हो, जैसे रस्सा कस्सी का खेल होता है ना बेटा, एक तरफ से ज़्यादा बल, एक तरफ से कम, तो जहाँ से ज़्यादा बल लग रहा है उस दिशा के अंदर ओपन पिंड को, मतलब पिंड खींचा चलाएगा, तो वो बल हो जाएगा असंतुलित बल। तो असंतुलित बल की डेफिनेशन लिखते हैं, देखो देखें, असंतुलित बल क्या होता है, देखो देखें, टू ऑपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, टू ऑपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक, मैग्नीट्यूड्स पुल द, कहने का मतलब दो अगर विपरीत परिमाण के अगर बल लग रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पुल को, ब्लॉक को खींच लेंगे। इन दिस केस, ध्यान देना बेटा, इन दिस केस द ब्लॉक
would begin to move begin to move in the direction of the in the direction of the greater force, the greater ओके कहने का मतलब जहाँ से ज़्यादा बल लग रहा है उस दिशा के अंदर वो पिंड जो है वो खिसकता चला जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए आगे ध्यान देना बेटा। थस the two forces are not balanced, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा बल लग रहा है, एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट in the direction the block moves। कहने का मतलब जहाँ से जिस तरफ पलड़ा भारी है उस दिशा में वो खिसक जाएगा। ओके, दिस सजेस्ट, ध्यान देना बेटा, दिस suggests that an unbalanced force acting on object bring it इन मोशन। कहने का मतलब असंतुलित बल ही एक ऐसा बल है जिससे जो मतलब किसी भी पिंड को गति की अवस्था में लाया जा सकता है। इसके मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। पहले इसको जो है एक बार हिंदी में डेफिनेशन लिख लें अपन इसकी। देखो बेटा, भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। ओके, इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है, क्योंकि एक तरफ बल अधिक लग रहा है, एक तरफ कम। असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा बल एक तरफ से कम है। ओके बेटा, तो ये था अपना आज का लेक्चर। बाकी अपन जो है इसके अंदर जो एक दो उदाहरण है वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। एक दो होमवर्क के अंदर क्वेश्चन डाल देता हूँ, लिख लो। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाई फोर्स? बल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखो। डिफाइन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब संतुलित एवं असंतुलित बल को परिभाषित करें। ओके, करो। डिफाइन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ओके, ये थे। इसके बाद पढ़ते रहें बेटा, नोट डाउन करते रहें। फिर भी कोई डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं आपको 9460656610। उसके ऊपर कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, और इसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। रिवीजन करते रहें, जो काम डाल रहे हैं वो भी पूरा करते रहें। कोई समस्या है, डाउट है तो भी बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर,
ये स्कूल आकर के भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।